Crystal structure, covalent bond and metallic bond. Ghanshyam Nawal, Associate Professor, Physics, MLB Government College, Bhilwara. कोवेलेंट बॉन्ड, आज हम क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड्स और मेटेलिक बॉन्ड्स इसके बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स हैं, इन दो एटम्स में कोवेलेंट बॉन्ड में सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, दो एटम्स हमारे पास हैं, दोनों एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में अगर शेयर कर दें तो इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। Interatomic linkage that results from the sharing of electron pair between two atoms. The binding arises from the electrostatic attraction of their nuclei for same electron. एक एटम हमारे पास ये है, ये कोई दूसरा एटम यहां है, इसका ये न्यूक्लियस हो गया, दूसरे एटम का न्यूक्लियस ये हो गया, लेकिन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन को दोनों एटम्स अगर शेयर कर रहे हैं तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। जैसे एग्जांपल देखो, एक लिए फ्लोरीन का एटम है, दूसरा फ्लोरीन का एटम है। इस फ्लोरीन के एटम में आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, तो इसकी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक इलेक्ट्रॉन को आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स उसको शेयर कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरह से बन जाता है F2। तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से बन रहा है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल, इनमें जो बॉन्ड्स देखो, ये ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6, हाइड्रोजन का आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1। तो इसको, ऑक्सीजन को अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देता है, एक इस हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर देता है। तो शेयरिंग के बाद ये एटम्स बन जाता है इस तरह का H2O। तो ये आपस में ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये हमने पिछली बार एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पढ़ा था, जिसमें इस तरह का डायग्राम हमने पढ़ा था। U वर्सेस R ग्राफ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एटम्स के बीच में सेपरेशन है, उसके लिए एनर्जी पोटेंशियल डायग्राम हमने इस तरह पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में इनके बीच में सेपरेशन R0, और ये इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हो गया -U0। अगर जो क्रिस्टल हमने लिया उसका एनर्जी बहुत कम है, यानी हमने जो एनर्जी दिया वो अगर बहुत कम है तो इस स्टेट में रहेगा। उस केस में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में सेपरेशन R0 रहेगा, R0 से ज्यादा या कम नहीं हो सकता, या अगर थोड़ा सा भी एनर्जी अगर हम देंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो हम कहेंगे ये सॉलिड स्टेट में हो गया। ठोस अवस्था, ये सॉलिड। इसके बजाय अगर थोड़ा सा एनर्जी हम ज्यादा दे दें, इतना एनर्जी, ये एनर्जी एक्सिस है,
इतना एनर्जी अगर हम दे दें E2, तो वो मॉलिक्यूल्स यहां से लेकर यहां तक, ये इतना मूवमेंट की रेंज उसकी हो जाएगी। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो इस तरह से परिवर्तित हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये लिक्विड स्टेट है। द्रव अवस्था, ये लिक्विड स्टेट। इसके बाद अगर एनर्जी हम और ज्यादा दे दें या करीब करीब फ्री कर दें, पॉजिटिव एनर्जी अगर हम दे देंगे, तो वो मॉलिक्यूल आपस में किसी तरह का बॉन्डिंग नहीं होता है, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ये गैसेस स्टेट है, गैस अवस्था। नेक्स्ट, अगर इससे भी ज्यादा एनर्जी अगर हम दे देंगे, तो ये जो एटम्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। तो आयनाइज फॉर्म में जो एनर्जी स्टेट होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें जैसे जैसे कार्बन के लिए, ये कार्बन एटम है, इसका आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके साथ अगर हम एक हाइड्रोजन एटम ले लें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ले लें, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यह हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यह हाइड्रोजन एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये जो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन एटम्स हमने रखे हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन भी अपने साथ, अपने ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, और हाइड्रोजन के जो चारों एटम्स हैं इसके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरह से ये जो एटम मॉलिक्यूल बन जाता है CH4, ये कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म बन रहा है। तो इस तरह से, या कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, कई सारे कार्बन एटम्स एक साथ। तो ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, इससे बनने वाले जो क्रिस्टल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था। एक मिनट में थोड़ा सा, अब इनकी जो स्टेट्स हैं वो अपन देखते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब हो गया भौतिक अवस्था। कैरेक्टरिस्टिक्स में लक्षण हो जाएगी। लक्षण, वो क्रिस्टल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उसमें किस तरह के लक्षण होंगे वो अपन देखते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब भौतिक अवस्था। इस तरह के क्रिस्टल जनरली गैसेस गैस गैस की फॉर्म में या द्रव अवस्था में मिलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और सॉलिड्स भी होते हैं। सॉलिड स्टेट में जैसे ग्रेफाइट या हीरा, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, इस तरह स्टेट्स में मिलते हैं। कोहेसिव एनर्जी माने सहसंयोजक ऊर्जा।
वे क्रिस्टल जिनमें अणु छोटे होते हैं और अणुओं के मध्य दुर्बल फोर्स बल लगता है, उनकी ससंजक ऊर्जा कम होती है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, उनका वैल्यू भी कम होता है। तो ये लो कोहेसिव एनर्जी वाले क्रिस्टल्स होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी कम होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालन सामान्यतः ये अचालक होते हैं, लेकिन जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। और ग्रेफाइट जैसे होता है वो चालक हो गए। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जिन क्रिस्टल्स में होते हैं, तो उनमें सभी तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अचालक हैं, डायमंड वगैरह जैसा हो गया। कुछ मटेरियल्स जो जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर्स हो गए। और कुछ मटेरियल्स जो ग्रेफाइट जैसे हैं वो चालक हो गए। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी माने प्रकाशीय गुण। ये जनरली पारदर्शी पदार्थ होते हैं क्रिस्टल, और लो वेवलेंथ के लिए ये ओपेक होते हैं। और लैम्डा अगर कम है तो अपारदर्शी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। डायमैग्नेटिक माने इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो पेयरिंग है वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। स्पिन ये एंटी पैरेलल होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसके अपोजिट हो जाएगा, तो इसमें एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ऐसा भी शो कर सकते हैं। पोलर नेचर का मतलब हो गया कि इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो देशिक बॉन्ड्स होते हैं, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बॉन्ड्स का मतलब होता है किसी एक डायरेक्शन में उस क्रिस्टल का स्ट्रेंथ अलग होता है, दूसरी डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया। तो एक डायरेक्शन में स्ट्रेंथ अगर अलग ज्यादा है, दूसरे में उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो हम बोलते हैं ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। इनके एग्जांपल्स जनरली जो फोर टेट्रावैलेंट एटम्स हैं, कार्बन वगैरह, या जो कार्बन के जो यौगिक हैं, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को शो करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए, जैसे डायमंड है, डायमंड में ये सारे रेड कलर से शो कर रखे हैं, वो कार्बन एटम्स हैं। नेक्स्ट, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में ये एटम्स हैं, एक लेयर। ग्रेफाइट में जो एटम्स होते हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये, तीसरा लेयर ये। तो ये कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो वीक फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है धात्विक बंध।
मेटेलिक बॉन्ड्स फोर्स दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मेटेलिक सब्सटेंस, कोई मेटेलिक सब्सटेंस है उसमें वो फोर्स जो इन एटम्स को एक साथ रख रहा है उसको बोल रहे हैं मेटेलिक बॉन्ड। द एटम्स दैट इलेक्ट्रॉन लीव बिहाइंड बिकम पॉजिटिव आयन and the interaction between such ions and valence electrons gives rise to a cohesive or binding force that holds the metallic crystal together। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ये कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में कई सारे एटम्स हैं, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एटम्स हैं, रेगुलर एरे फॉर्म में अरेंज्ड है। इन एटम्स के साथ, हर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां रहा, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, हर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिकल एटम्स हैं।